आप देखो अगले एक्सरसाइज का सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? देखो कोई एग्जाम्पल भी है क्या उसमें कुछ? एक एग्जाम्पल 6 देखो इसका। सेवन पॉइंट 1 एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 क्या है? इस प्रकार का दिया है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y, such that point x y is equidistant from the point 7 1 3 5 1 and 3 5 ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या लिखते हैं? लेट। एक ठीक का नाम P रख लिए, एक्स वाई, दूसरे का नाम E रख लिए 7 1, और तीसरे का नाम क्या रख लिए? B। कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू क्या लिख दें? PB। तो PA इज इक्वल टू PB, तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर ऐसे। उस बार स्क्वायर नहीं किए थे क्या? ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिए तो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? x माइनस 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? s माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया दोनों साइड से, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस 14x प्लस 49 2y प्लस 1 माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25, ठीक है। अब x वाले पदों को लाते हैं एक साथ, माइनस 14x, ये इधर आ गया तो प्लस 6x, माइनस 2y प्लस 10y, 49 1 50, इधर आए तो माइनस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? 14x 6x माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x, 10y से 2y निकल गया 8y, 50 से 25 निकला था 25, 25 से 9 निकला था 16, 0, माइनस 8 कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस वाई अब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? s माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 8। इम्प्लाइज क्या हुआ? s माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन माइनस 8 तो 0 ही होगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही आभीष्ट संबंध है, यही क्या है? रिलेशन है। एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 और देखो। NCERT 7.1 के पहले
ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब 7.1 के पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो क्या है। फाइव नंबर ये है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस which is equidistant, which is equidistant from the point, कौन कौन पॉइंट? एक पॉइंट दिया है A65 and B-4 और 3। बाई एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम होती है। बाई एक्सिस में उस पॉइंट का, देखो यहाँ पे एक लोहार की धौकनी होती है। लोहार की धौकनी में के ऊपर जब लोहा होता है तो ये लाल होता है, जब लाल होता है तो इससे जो चाहे वो बना सकते हो, और उस धौकनी से बाहर निकाल दोगे तो फिर ठंडा हो जाएगा तो पीटते रहो चाहे, ठीक है। तो लोहार की धौकनी का यहाँ जानते हो क्या होता है? टेस्ट। यदि आप टेस्ट देने आते रहोगे तो आप हमेशा क्या रहोगे? एक्साइटेड रहोगे, नहीं बुझे हुए रहोगे। अब बुझा हुआ आदमी मरे की खबर लाता है, ठीक है। रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए, ठीक है। क्योंकि टेस्ट देने जब आओगे तो रोज़ का रोज़ तैयार करोगे तो एक्साइटेड रहोगे हमेशा, ठीक है। उड़ने के लिए तैयार रहोगे। उड़ने का मतलब क्या हुआ? एक्साइटमेंट, एकदम बुझे हुए नहीं रहोगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट देने आना ज़रूरी रहता है। पढ़ते नहीं हो अब अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। वैसे चले आए धर्मशाला जैसे, 2 पन्ने कागज़ में लिख के चले जाते कभी कभी, 1 पन्ना, ये टेस्ट है। इस प्रकार से टेस्ट देने आओ कि मान लो इस टेस्ट में फेल हो गए तो वासी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इस एटीट्यूड से आओ। एब्सेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? परीक्षा में एब्सेंट हो गए, 1 साल बर्बाद हो गया। ये एटीट्यूड होना चाहिए। सब काम एक किनारे करो, ठीक है। इसी 24 घंटे में तो टॉप करने वाले लोग लाते हैं 999 नंबर, कहने का मतलब 99.999 रिजल्ट लाते हैं। अब वो लोग कहेंगे टाइम ही नहीं मिलता है। अरे टाइम नहीं मिलता तो उसको क्या टाइम मिल गया? वही तो वही ट्यूशन जाता था, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, मैथ का, स्कूल भी जाता था। तो उसको उसका टाइम थोड़ी है कोई चंद्रमा का आदमी है टॉप करने वाला। क्या करोगे इसमें? बाई एक्सिस का कोई पॉइंट लोगे तो कैसा होगा? बाई एक्सिस में आपको कंडीशन बताए ना थे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस में पॉइंट, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लोगे तो किस टाइप का होगा? S0 टाइप का। अब बाई एक्सिस में कोई पॉइंट लेंगे तो किस टाइप का होगा? 0 बाई टाइप का, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या होता है? इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? बाई एक्सिस का वह पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम है। ए और बी से डिस्टेंस सेम है ना, ऐसा पॉइंट निकालना है। तो बाई एक्सिस में वो पॉइंट कौन सा है जिसके ए और बी से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो मान लेते हैं 0 बाई ए है, एक पॉइंट को मान लेते हैं कि ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 65, और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, मान लो ये है बी, और इसका कोऑर्डिनेट -4 3। अब इस पॉइंट की और इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। बाई एक्सिस में कंटेन, बाई एक्सिस में उस पॉइंट को निकालो जिस पॉइंट की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम है। तो बाई एक्सिस में वह पॉइंट हम पी मान लिए। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
अब नहीं जानते, ज़्यादा नहीं है कि बाई एक्सिस में 0.0 बाई टाइप करते, लिख दिए एस बाई लिख दिए। तैयार भी नहीं किए, घर में चुपचाप चले आए यहाँ टेस्ट देने, तो यहाँ पे अब ध्यान ही नहीं रहेगा कि बाई एक्सिस में 0 बाई लेते हैं, एक्स एक्सिस में एस 0 लेते हैं, और यहाँ क्या 0 बाई लेना चाहिए तो क्या ले लिए एस बाई। ठीक है, तो आपको क्या होगा फिर, बाई की पॉइंट ही नहीं मिलेगा, बाई का वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, एस बाई में रिलेशन आ जाएगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आया था। जबकि आपको किसकी ज़रूरत है, बाई के वैल्यू की ज़रूरत है। जब बाई की वैल्यू आएगी तब यहाँ पी में रखोगे तब पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो पी में पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो उसका एस कोऑर्डिनेट तो पहले से 0 लिए हैं, बाई कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा। जब बाई जिसका एस कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहाँ कंटेन होता है, बाई एक्सिस में। कहाँ कंटेन होता है, बाई एक्सिस में। ठीक है, अब सुन तो लिए, रास्ते में चलते चलते 20 बार दिमाग में आना चाहिए कि बाई एक्सिस में पॉइंट लेंगे तो 0 बाई, एक्स एक्सिस में लेंगे तो एस 0। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब पढ़ने न बैठो किसी हारे 10 बजे थके हारे, खाना पीना सब खा के यहाँ तक, हाँ वहाँ किताब पलटाए, नींद आ गई, सो गए। ठीक है, उसी टाइम में दिमाग में आ जाता है। और तो किसी समय ज़्यादा आते नहीं है कोई चीज़ पढ़े हो, चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत होना है। यदि आप ध्यान में चीज़ नहीं लाते हैं कोई विशेष टिप, आप जो पढ़े हो स्कूल में जो पढ़े हो, क्या ध्यान रखने वाली चीज़ थी, फिजिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, सोशल स्टडी में, साइंस में क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ थी, इकट्ठा कैसे रख पाओगे पूरी बुक का। ठीक है, तो विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कोई पॉइंट ऐसा एक्सिस में लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 0 टाइप का होगा, और बाई एक्सिस में लेंगे तो 0 बाई टाइप का लेंगे। ठीक है, अब ये इतना जानते हो तो फिर कंडीशन तो वैसे दिया है कि बाई एक्सिस के पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, तो पी ए बराबर पी बी कर दोगे। अब रूट नहीं लगाना चाहते, स्क्वायर कर दोगे, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, फार्मूला लगा दोगे डिस्टेंस वाला। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता ही होगा, अपने आप बाई का मान निकलेगा। अब बाई की वैल्यू जब आ जाएगी तो बाई की वैल्यू यहाँ पी में रख देंगे। ठीक है, 0 बाई है तो बाई की वैल्यू मान लो 7 आ गई, तब पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 7। तो बाई एक्सिस में वह पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, ए और बी से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो लेट पी 0 बाई बी एनी पॉइंट ऑन दी बाई एक्सिस सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। ठीक है, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अब पी ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही ना, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, बाई माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, बाई माइनस 3 का स्क्वायर, 36 बाई माइनस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बाई माइनस 3 का स्क्वायर, 36 बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 16 बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 3 का स्क्वायर, 36 बाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 बाई प्लस 25, 16 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 9। ठीक है, बाई स्क्वायर कट गया दोनों साइड से। ठीक है, एक मिनट, नमस्ते नमस्ते, हो गए खा लिया? हाँ सर, तो 4 बजे से आओ, कल से 4 बजे से 5 बजे से पढ़ाते हैं ये लोग, स्कूल वाले, हायर सेकेंडरी वालों की छुट्टी नहीं होती, आप लोग तो खाली रहते हो 4 बजे। नहीं दो, अब तो बरसात का सीजन, सुबह 6 7
तो 6-7 बहुत, ठीक है, 6-7 ठीक है। ये नहीं आ पाएगा। अरे तो चलते हैं यार, सवेरे सवेरे नहीं। रनिंग करके आ जाओ। नहीं अभी आओ आप, 9 बजे बल्कि आ सकते, 9 से 10 हैं, 9 से 10 ठीक है। हाँ 9 से 10 आ जाओगे। तो कल से आओगे कि मंडे से? हाँ कल संडे, हाँ मंडे से आना। मम्मी अरे बोल रही मंडे से। ठीक है होगा, तो मंडे से आना। ओके। ये 15वीं वाले BSc फाइनल, 12 के आगे 3 क्लास आगे। तो देखो यहाँ पे -10y + 6y, ये -10y लिख दिया, -6y को इधर ले आए, +6y हो गया। और 25 और 36 जोड़ दो, 61, 61 ना, 61। आइए 16 को इधर ले आओ तो -16, -9 इधर 0, ठीक है। -10y + 6y -4y, 61 से 60 और 9 25 निकल गया, 36 = 0। दिस इम्प्लाइज -4y = -36, तो y = -36 अपॉन -4, -4 नहीं है 36, तो y = 9, y = 9। Hence coordinate of required point, hence coordinate of required point। तो P का कोऑर्डिनेट क्या लिखते, 0y माने थे तो 0,9 हो गया, 0,9। तो y एक्सिस में कंटेन रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 0,9।